ओके, देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, वी आर प्रिपेयरिंग ए हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्लास इंटरवल्स को, और वाई एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे इस तरह से लिख देना तुम भी। ठीक है, दिस इज़ 3। ओके, तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, जो 0 to 5 है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2। तो यहाँ ये जाएगा 2 तक, यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें इस तरह से कर दो इसको। ठीक है, वी हैव टू मेक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, ये जो बार्स है सबकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो अब 5 to 10। तो 5 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, तो ये जाएगा 5 तक। ठीक है, 5 सपोज करो यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, ये आ गया 5 तक। ओके, नेक्स्ट इज़ 10 to 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 यानी यहाँ तक हो जाएगा ये। एंड नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज़ 15 to 20। तो 15 to 20 ये जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। ठीक है, तो 9 तक दिखा देंगे हम इसको। ठीक है, ये आ रहा 9 तक यहाँ पे, इस तरह से दिखा देते हैं इसको 9 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 तक ये। ओके, तो ये इसका बन गया हिस्टोग्राम। सो दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यानी ये जो क्वेश्चन था कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस डाटा यूजिंग ए हिस्टोग्राम, तो हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और देखो, हिस्टोग्राम में जो बार्स होती है इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, कोई भी गैप नहीं होएगा, ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए बनाएंगे हम। और ठीक है, देयर शुड बी नो गैप। और ये जो विड्थ है, यानी कि इनकी जो विड्थ है सभी बार्स की, सबकी सेम होएगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में इनके बीच में गैप होता है, पर हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दिस विल यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो डाटा। ठीक है, यानी किसके लिए तुम हिस्टोग्राम बनाओगे। तो देखो अभी भी हमने हिस्टोग्राम के बारे में क्या पढ़ा था, दैट इट इज़ बार ग्राफ ऑफ ग्रुप डाटा। यानी कि अगर जहाँ पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं, जहाँ पे हम जो भी हमें डाटा दे रखा है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर हम उसको ग्रुप्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम इस हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अगर ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं हम इस डाटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे तो यानी कि उसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है ए पार्ट में देखो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ़ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज़ इन पोस्टमैन बैग। तो यानी कि जो नंबर ऑफ़ लेटर्स होएंगे पोस्टमैन के पास, वो एक सिंपली कोई एक नंबर होएगा। सपोज़ करो कि जो नंबर ऑफ़ लेटर्स है फॉर किसी भी पोस्टमैन के बैग में, सपोज़ करो इट हैज़ 347 लेटर्स। तो एक फ़िक्स नंबर है ये, तो इसको तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो इसका कोई ग्रुप्स बन नहीं पाएगा। तो यानी कि इसका अगर ग्रुप नहीं बन पा रहा तो इसका जो हिस्टोग्राम है वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें तो हम कह देंगे कि इसका हिस्टोग्राम हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके मैं कट कर दिया मैंने। ओके, सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट। तो देखो जो हाइट है, सपोज करो देयर आर से 10 कॉम्पिटिटर्स और उनकी हमने हाइट मेज़र करी है। तो अब देखो उसको हम फिर ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज दैट एक ग्रुप बन गया कि 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में कितनी हाइट है, कितने कैंडिडेट्स की या फिर कॉम्पिटिटर्स की। फिर 160 से लेके 170 वाले कितने हैं, 170 से लेके 180 वाले कितने हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रुप्स बन पा रहे हैं। तो अगर ग्रुप्स बन पा रहे हैं तो यानी कि इसका हम हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि येस वी कैन प्रिपेयर हिस्टोग्राम। तो इसमें हम टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें बी में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, सो वी कैन प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम ऑल्सो। ओके, सी द नंबर ऑफ़ कैसेट प्रोड्यूस। तो देखो फिर से वही नंबर है। तो जब भी ऐसा होता है ना कि कोई नंबर ऑफ़ कैसेट प्रोड्यूस जैसे बाय 5 कंपनीज़, तो कोई मान लो एक फिक्स 5 कंपनी ने मिलके से सपोज करो 400 कैसेट प्रोड्यूस कर दी, तो अब उसको हम ग्रुप्स की फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो इस ग्रुप अगर नहीं बन पा रहा तो यानी कि इसका हम हिस्टोग्राम भी नहीं बना पाएंगे। ओके डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। तो देखो यहाँ पे हम ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। 7 AM से 7 PM के बीच में दे रखा है, तो हम ग्रुप्स बना सकते हैं कि सपोज़ करो 7 AM से लेके 8 AM के बीच में कितने पैसेंजर्स हैं, या फिर 8 AM से लेके 9 AM के बीच में कितने पैसेंजर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप्स में क्लासीफाई कर पा रहे हैं इसको, तो इसका हम हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका ग्रुप्स बन सकता है उसका हिस्टोग्राम भी बन सकता है, जिसका ग्रुप नहीं बन पाएगा उसका हिस्टोग्राम भी नहीं बनेगा, तो इसका भी हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसका लिखा हुआ है गिव रीज़न फॉर ईच। चलो इसका रीज़न लिखवा देता हूँ मैं। ओके, तो ये इसका रीज़न लिख दिया मैंने, दैट वी कैन प्रिपेयर डाटा इन केस बी एंड डी ओनली, क्योंकि इन्हीं केसेस में इसका ये जो डाटा दे रखा है यहाँ पे उसका हम ग्रुप्स बना सकते हैं या फिर क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। तो जिसका हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं यानी कि उसका हम हिस्टोग्राम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो सब बच्चे, देखो द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो देखो कोई भी एक दुकान है तो उस पर कुछ शॉपर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि शॉपर मैन है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय कैपिटल M, अगर वुमेन है तो W से, बॉयज़ है तो B से और गर्ल्स है तो G से। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में कितने शॉपर्स आ गए, तो उसका हमें यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, और टैली मार्क्स भी बनाना है, फिर उसका हमें एक बार ग्राफ बनाना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो जो मैन है उसको तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय M, वुमेन को W से, बॉयज़ को B से और गर्ल्स को G से। तो अब हमको ये देखना है कि कितने मैन आ गए, कितने वुमेन आ गए, कितने बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है, ये सब हमको देखना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो भी डाटा है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि हम ईज़िली क्लासीफाई कर पाए, तो इस तरह से तुम भी डिवाइड कर देना। ठीक है, इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, ग्रुप्स को क्लासीफाई कर देंगे या फिर इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लाइन बना के, ताकि हम इजीली काउंट कर पाए कि कितने वुमेन्स है, कितने फिर मैन है, बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, काउंट करने के लिए, ताकि हमको थोड़ा इजीली हम काउंट कर पाए इसलिए। ओके, अब देखो सबसे पहले देखो कि वुमेन्स कितनी है यहाँ पे। नहीं तो हमने डाटा स्टार्ट किया है मैन से, तो सबसे पहले हम देखें मैन कितने हैं। तो देख लेते हैं मैन कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काउंट करना पड़ेगा हमें, जितने भी यहाँ पे दे रखे सब में हम काउंट करेंगे। चलो काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 मैन आर देयर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितने हैं, वुमेन कितने हैं, और उसको हम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हमने काउंट किया कि मैन देयर आर 15 मैन। ठीक है, मैन है 15। ओके, इसी तरीके से हम काउंट करेंगे वुमेन्स कितनी है, तो वो अभी हमने काउंट किया था, दिस इज़ 28। देन बॉयज़ काउंट करके देखना ये 5 है, एंड गर्ल्स दे आर 12। अब इनके हम टैली मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, टैली मार्क्स जैसे सिखाया था, या फिर जैसे तुम्हें 7th क्लास में तुमने पता होगा, जैसे 15 है तो 1 2 3 4 दिस इज़ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसी तरह से बाकी इन सब का भी हम कर देंगे। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, और 11 12। ठीक है, ये पूरा 5 ये ऐसे पूरा। ठीक है, तो 5 5 10 + 2 12 इस तरह से। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अभी हमें इसका बार ग्राफ ही बनाना है। देखो बार ग्राफ बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम हमेशा मेज़र करेंगे अलोंग वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के अलोंग। और ये जो शॉपर्स है, शॉपर्स मीन ये जो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दिस आर ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन है या फिर जो भी क्लास इंटरवल्स आते हैं, ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको तो मेज़र करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको मेज़र करेंगे हम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमें। सो वी विल मेक 2 एक्सिस। ठीक है, 2 एक्सिस बना देंगे, दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहले देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है।
तो ये है सबसे पहले, तो दिस इज़ मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स, वी आर प्रिपेयरिंग ए बार ग्राफ। तो इनके बीच में यानी कि गैप भी आएगा। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, बार ग्राफ। अगर हिस्टोग्राम होता तो इनके बीच में गैप नहीं आता। ठीक है, यानी यहाँ पे जब हम बार्स बनाएंगे उनके बीच में गैप नहीं आता अगर हम हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर रहे होते तो, पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं बार ग्राफ। और जो फ्रीक्वेंसी है देखो, सबसे कम है 5, सबसे ज़्यादा है 28। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे कि 5 to 28 सभी जो भी फ्रीक्वेंसी है सभी के सब कवर हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं 0 से और अभी बना। तो देखो यहाँ पे जो मैंने स्केल चूज़ किया है, मैंने 4 का गैप ले लिया यहाँ पे, यानी कि जो मैंने स्केल लिया है वो है, देखो ये क्या हाइट पे जा रहे हैं ना, तो यानी कि जब 1 यूनिट हाइट है, सो 1 यूनिट हाइट इज इक्वल टू 4 एंड दे आर व्हाट, सोपर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सोपर्स। ठीक है, ये हमने स्केल ले लिया। तुम कुछ भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से लेना है कि जितने भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सबके सब कवर हो जाए, बस इस तरह से हमको लेना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैन आर 15, तो 15 यानी कि जो 16 से थोड़ा सा कम आएगा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख भी देंगे ताकि पूरा समझ में आ जाए कहाँ तक जा रहा है ये। नेक्स्ट है वुमेन। तो शॉपिंग का मामला है, वुमेन तो ज़्यादा शॉपिंग करेगी, सबसे ज़्यादा वुमेन ही है यहाँ पे देखो। तो ये हो गया 28। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बॉयज़। तो बॉयज़ है 5 तक, तो यानी 4 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ पे। और फिर गर्ल्स दे आर 12, तो ये जो 12 है इसके अलोंग, और इनके बीच में गैप भी आ रहा है देखो। ठीक है, गैप भी आ सकता है इनके बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये हमने प्रिपेयर कर दिया। ओके